मैं सारी जिंदगी आर्मी के अंदर रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। कोई एंकर कह दे तो फिर मैं उसे चैलेंज भी कर सकता हूँ। वो जो बेचारे कैप्टन होते हैं वो 10 साल ट्रेनिंग करने के बाद जब मेजर बन जाते हैं उनके पास फिर भी इतना इल्म नहीं होता जितना इल्म आम एक सिविलियन MBBS डॉक्टर के पास होता है। और जो एहतजाज हुआ है वो मरी रोड पर हुआ है पिंडी में। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मावरा जवेद और आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाजरीन, अली तलत चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि जो यंग डॉक्टर्स हैं उन पर जुल्म क्यों हो रहा है और उसके पीछे कौन सी कुव्वतें मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? सर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में तलीम का जो मेयार है वो दोहरा क्यों है? देखिए जी, जब तक दोहरा निज़ाम नहीं होगा तब तक मुल्क में तबकात नहीं बनेंगे। जब तक तबकात नहीं होंगे तो सिस्टम को काम करने में आसानी नहीं होगी। अब जो हमारा ये मुल्की निज़ाम है ये गोरों का बनाया हुआ है। आप जुडिशल एक्ट उठा के देख लें, 1935 का है। पंजाब पुलिस एक्ट उठा के देख लें, वो 1960 का 1860 का है। और आप बाकी निज़ाम, नहरी निज़ाम, बल्दियाती निज़ाम देख लें, वो 1800 कुछ के हैं। तो वो जो गोरे निज़ाम बना के गए हैं उसके मुताबिक तबकात बनते हैं। जब तबकात बनते हैं तो मुल्क को कौम तरक्की नहीं करते। जब तरक्की नहीं करेंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से लूट घसूट करते रहेंगे, पैसा यहाँ से कमा के बाहर भेजते रहेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि YDA का एहतजाज और उसकी वजूहात। यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने स्ट्राइक की कॉल भी की है लाहौर के जितने मेडिकल कॉलेज हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के। और जो एहतजाज हुआ है वो मरी रोड पर हुआ है पिंडी में। वहाँ पे तीनों मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया है NLE की वजह से कि NLE टेस्ट हम लोगों ने नहीं देना, जो कि उनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म जबर है। ऐसी है। जैसा मुझे बताइएगा कि NLE क्या चीज़ है? NLE बेसिकली PMC एक इदारा नया बना है, 9 आबादी इदारा है, अभी कुछ माह पहले बना है। पहले था PMDC, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। उसको रातों रात ख़त्म करके सुबह ही इन्होंने जनाब PMC क्रिएट कर दिया। जब PMDC के लोग वहाँ जॉब के लिए गए तो सुबह उनको मिला जी आपकी नौकरियाँ भी ख़त्म, आपका दायरा भी ख़त्म। अब वो लोग टेस्ट ले रहे हैं NLE, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। अब जितने भी लोग हैं अब मेडिकल में 5 साल MBBS में लगाएंगे और उनके हर वीक मंथली टेस्ट, प्रोब टेस्ट, पता नहीं कितने टेस्ट होते हैं बेचारों के। फिर एनुअल टेस्ट वो पास करेंगे। उसके बाद फिर 1 साल के लिए वो जिस मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से MBBS करेंगे वहाँ पर 1 साल वो हाउस जॉब करेंगे। उसके बाद 1 साल वो बेसिक हेल्थ यूनिट में हाउस जॉब करेंगे। फिर वो टेस्ट देंगे एक NLE टेस्ट, और उसकी फ़ीस जो है वो लाखों रुपए में है। वो पे करने के बाद फिर उनको लाइसेंस मिलेगा और फिर वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर PMC उसके लिए टेस्ट लेगा और इस तरह टेस्ट दर टेस्ट किए जा रहे हैं। वो कहते हैं ना ये जो बेरोजगारी है ये भी किसी के लिए रोजगारी है, तो लाखों टेस्ट लिए जाए। अच्छा, फिर इसमें जो स्टूडेंट एहतजाज कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो सरकारी इदारे हैं, मेडिकल कॉलेज चाहे प्राइवेट हैं चाहे सरकारी हैं, बेसिकली ये सारे सिविलियन हैं। इन लोगों से टेस्ट लिए जाएंगे। जो एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री के मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो आर्मी मेडिकल कॉलेज कोर के नीचे आते हैं, उन लोगों के बच्चों को टेस्ट लिया जाएगा जो कि डायरेक्ट कैप्टन भर्ती होते हैं। अब मुझे समझ नहीं आती, वो जो बेचारे कैप्टन होते हैं वो 10 साल ट्रेनिंग करने के बाद जब मेजर बन जाते हैं उनके पास फिर भी इतना इल्म नहीं होता जितना इल्म आम एक सिविलियन MBBS डॉक्टर के पास होता है। मेरे अब्बा आर्मी से रिटायर्ड हैं, मैं सारी ज़िंदगी आर्मी के अंदर रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। कोई एंकर कह दे तो फिर मैं उसे चैलेंज भी कर सकता हूँ। उन बेचारों को कुछ पता नहीं होता, वो सिर्फ पैराडोल, पैरासीटामोल और दूसरी 2 स्पेशलिस्ट है, गायनाकोलॉजिस्ट के वो स्पेशलिस्ट होते हैं और ऑर्थोपेडिक के। तीसरी चीज़ का उन लोगों को पता ही नहीं होता, 10 साल बाद 15 साल तक नहीं पता होता। तो वो उन लोगों से फिर टेस्ट क्यों नहीं ले रहे? स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा जो मसला है वो ये आ रहा है। फिर जुल्म है ये, इतना ज़्यादा पढ़ने के बावजूद भी अगर टेस्ट लेना ही है, उन लोगों ने इतना ही पैसा कमाना है। वो जो यहाँ पे DG आके बैठे हैं वो ब्यूरोक्रेट हैं, आर्मी के जनरल हैं, उन लोगों को इतना पैसा कमाने का शौक है तो फिर वो सारे मेडिकल कॉलेज भी हथियार हैं, उनके ऊपर कब्जा करके बैठ जाएं, फिर वहाँ से पैसा कमाएं। ये टेस्ट लेके पैसा कमाने की क्या जरूरत है? तो आपके ख्याल में ये बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है? नाइंसाफी, ये जुल्म है, तशद्दुद है उनके ऊपर। ये इस तरह जुल्म तशद्दुद हो रहा है जिस तरह कश्मीर फ़लस्तीन के ऊपर मुसलमानों पे तशद्दुद कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी फोर्सेज। इसी तरह ये हमारी अपनी फोर्सेज, हमारे अपने इदारे, हमारे अपने महकमे हमारे तलबा पर जो है MBBS तलबा पर जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं। अच्छा, NLE टेस्ट की कहानी क्या है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये जो PMC जब से बनाया है वो लोग ये कह रहे हैं कि जब MBBS बच्चे पास कर लेंगे उसके बाद NLE टेस्ट होगा, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। वो बच्चा जो वो टेस्ट भी करेगा, कभी कहते हैं जी 1 लाख फीस लेंगे, कभी कहते हैं जी 1.5 लाख लेंगे, कभी कहते हैं जी 2 लाख लेंगे। वो लोग वो फीस पे करेंगे,
फिर वो उसका टेस्ट देंगे, उसके बाद वो एलिजिबल होंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए। जी तलत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा। जी नाजरीन, वकला हों, स्टूडेंट्स हों या डॉक्टर्स हों, सबको बराबरी के हकूक़ मिलने चाहिए। इमरान खान का ये दावा था कि वो 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन उनके वज़ीर आज़म होते हुए भी 1 नहीं 2 पाकिस्तान बन रहे हैं। हमारी इमरान खान से रिक्वेस्ट है कि वो इस पर एक्शन लें, जिन स्टूडेंट पर जुल्म हो रहा है वो बंद होना चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान मावरा जवेद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए नवाए इंसान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।